तो वहाँ 100 बार पुलिस जाएगा। क्यों? क्योंकि आईओ के दोनों तरफ से पैसा चाहिए, लेकिन जहाँ पैसा पुलिस को नहीं मिलेगा वहाँ एक प्रशासन नहीं जाएगा। वहाँ से आने में कितना टाइम लगा? और पूरा कमेटी क्या कर रहा था उसमें? पूजा कमेटी जितना उसका बल था वो काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वर्क होता। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन को ठहरा रहे जिम्मेदार। इस हादसे को लेकर दीपनगर थाना प्रभारी को तत्काल भाव से निलंबित किया गया, पर वहां के आसपास के लोगों का कहना है दीपनगर प्रभारी का कोई गलती नहीं है, वो बहुत चुस्त और दुरुस्त ड्यूटी करते हैं। सरकार बस छोटे अधिकारी को बलि का बकरा बना रहे। नालंदा में आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई थी, इस वजह से लगभग सारे पुलिस बल उसी प्रोटोकॉल में तैनात थे। आम जनता का कहना है थाना प्रभारी राजमणि का कोई गलती नहीं। मंदिर व्यवस्थापक ने भीड़ को लेकर कोई खबर तक नहीं किया गया। मघरा की जनता ने कहा, आखिर थाना प्रभारी का क्या दोष? मघरा में भीड़ के भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं का मौत। माता शीतला को पूजा करने के लिए उमड़ा भीड़। आसपास के लोगों ने बताया कि अचानक श्रद्धालुओं का अपार भीड़ आ गए और आज से पहले कभी इतना भीड़ देखा गया। आप देख सकते हैं मृत परिवार के परिजन ने कहा, पुलिस की व्यवस्था था, इस वजह से इतना बड़ा घटना हुआ। वहीं डीजीपी ने कहा, पूरा अव्यवस्था है यहाँ। जाने गुस्साए परिजन ने क्या कहा। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को और सरकार को घूस से मतलब है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर उसका परिवार, अगर उसका पुलिस प्रशासन का अगर एक भी एसपी डीएसपी डीएम का अगर परिवार मरता तो पूरा चप्पा चप्पा जात और सब बैठ जाता, लेकिन उसका परिवार कोई नहीं मरा है, इसलिए सब आराम से हंस रहा है। देखिए इन लोग अभी वीडियो ले लीजिए। तो वहाँ 100 बार पुलिस जाएगा। क्यों? क्योंकि आईओ के दोनों तरफ से पैसा चाहिए, लेकिन जहाँ पैसा पुलिस को नहीं मिलेगा वहाँ एक प्रशासन नहीं जाएगा। वहाँ से आने में कितना टाइम लगा? और पूरा कमेटी क्या कर रहा था उसमें? पूजा कमेटी जितना उसका बल था वो काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वर्क होता वहाँ का कमेटी बैठा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना भूल बहुत बड़ा किया और इसका अभी अगजानी भी होगा। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद अगर सरकार नई पुलिस पर जिम्मेदार बैठाती है, इसमें डीएम एसपी सबको सस्पेंड किया जाए, यही हम चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा मामी हुई है, मेरा नाम भोला सिंह हुआ। जानकारी है कि ये घटना बड़ी दुखद है और दीपक बात कर रहे हैं। इसको जो यहाँ पर मंदिर का जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था में भी काफ़ी कमियां दिख रही हैं, त्रुटियां दिख रही हैं। जैसे वो सीढ़ी है, इतना ड्रॉप है वहाँ पे कि वहाँ यदि भीड़ में कोई फिसल जाएगा तो वो भगदड़ बच सकता है। तो मंदिर का जो व्यवस्था है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एग्जिट है, एंट्री है, ये सब में भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और अभी हम इनके न्यास परिषद के जो चेयरमैन हैं रणवीर नंदन जी, उनसे भी बात किया है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हज़ार की भीड़ बताई जा रही है अभी। तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी ये निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो वो नहीं थी, त्रुटि है, इसके लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। और आगे भविष्य में चूँकि ये आस्था का केंद्र है, आज आपने देखा ही होगा कि पटना से भी कई महिलाएं यहाँ पे आई हैं और अगल बगल के जिलों से भी आती है। तो ये कोई स्थानीय तौर पे प्रचलित मंदिर नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्रीय स्तर पे मान्यता है मंदिर की और काफ़ी विश्वास है, आस्था है। तो इसको उस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, चाहे मंदिर प्रबंधन में भी उसमें सुधार की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये सिर्फ जो दान लेने के लिए और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे सिर्फ दक्षिणा लेने पर ही फोकस नहीं हो, बल्कि जो भीड़ आती है वो किस प्रकार से यहाँ पर यदि 20-25 हज़ार के लोग थे तो यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए था, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत होती है 20-25 हज़ार में ऑब्वियसली किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, लाइनिंग को चैनलाइज करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था नहीं थी, बड़ी दुखद एक घटना। शिकायत यहाँ के जो आम लोग कर रहे हैं कि जो पंडित जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो दक्षिणा लेने के लिए लोगों को काफी देर तक लाइन में खड़े करवाते हैं, जिसकी वजह से भी भीड़ बढ़ती है और लोगों को परेशानी होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे को देख करके इसमें FIR दर्ज होगा और जो भी जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी यहाँ पे उस पर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शन। एक सवाल